बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फ़खर आलम ख़ान 4 स्टार चैनल के साथ इस वक्त डडर हाई स्कूल में मौजूद, जहां पे हाई सेकेंडरी होने की वजह से ये जो तामीराती काम शुरू था ये रुका हुआ है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी एडमास्टर साहब भी हमारे सामने हैं, तो हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? क्या ठीक ठाक हैं। मैं फ़खर आलम ख़ान 4 स्टार चैनल के साथ और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की वजह से आपकी खिदमत में इस वक्त हाज़िर हूँ। तो ये सर इतने तकरीबन 8-9 महीनों के ये काम रुका हुआ है, किस वजह से रुका हुआ है? सर इस काम को वाकई 8-9 महीने हो गए कि ये रुका हुआ है। इसका मुझे इल्म नहीं है कि ये कोई बिलों का मसला है या कोई फंड्स इसके किसी और इलाके को चले गए हैं। सुनने में ये आया है, कुछ यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि पीछे इनागरल सेरेमनी की वजह से कुछ दो पार्टियों के आपस में तनाज़ात की वजह से इसका फ़ंड जो है वो इधर उधर हो गया। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट होता है, उसका एक प्रोसेस के ज़रिए होता है। बार के फिदर कुछ सरिया वगैरह कटा हुआ था, वो भी यहाँ से कटा हुआ सरिया उठवा दिया, तकरीबन एक मज़दा इधर से ले गए। और यहाँ के लोगों के बच्चों की जो तालीम है, गरीब का बच्चा वो तो इतने दूर, आपको पता है महंगाई के दौर में किराया नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये इदारा अगर बन जाता, हमें खुशी होती कि इस पसमानदा इलाका सरन वैली का यहाँ के तलबा यहाँ पे पढ़ते, हायर सेकेंडरी और तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकते और ज़ेवर तालीम से मुस्तफ़ीद होते, और हमें अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करने का एक और चैलेंज मिलता। तो इस पे मुझे और मेरे स्टाफ को खुशी होती। ये ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट किस ठेकेदार को दिया हुआ है? ये कंट्रैक्टर इधर शादुमत साहब हैं, उनके भाई है मेरे ख्याल में। अच्छा। लेकिन उनके साथ हमारी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रही। इधर पेटी ठेकेदार होते हैं, कोई अफगानी भाई होते हैं, कभी शटरिंग वाले कोई आ जाता है। तो क्योंकि उनके पास बहुत बड़े ठेकेदार साहब हैं, वो दूर दूर तक प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन मेरी आपके होते हुए यहाँ से स्कूल से वो सरिया ले गए, आपने कोई रोक टोक नहीं की? देखें, अगर ठेकेदार साहब यहाँ से सरिया ले जाता है, कटा हुआ सरिया किसी और प्रोजेक्ट को, या उसके कोई बंदे आ जाते हैं, मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो भी मेरे ख्याल में बनाई थी सबूत के तौर पे। तो उनका कहना ये था कि चूँकि इस पे जंग लग गया है, जो बंदा आया था वो इधर डाडर का ये करीब ही रहता है। क्या नाम है उसका? दिलदार भाई यहाँ पे उसके साथ आए थे। अच्छा, उसके साथ आए थे या दिलदार भाई खुद लेके गए? गाड़ी वाले के साथ आए और दिलदार साहब यहाँ पे खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि हम ये सरिया जो है ये चित्राल लेके जा रहे हैं। अच्छा। और ये वैसे भी जंग आलूद हो गया है, तो नया सरिया बाद में आ जाएगा। अभी वो सरिया चित्राल गए या पंजूल वाली साइड पे गए? हमें नहीं मालूम। अच्छा, इस चीज़ का नहीं मालूम। तो इस वक्त जो हाजिर जो है, डेली कोई बंदा आता है इसको वाचअप करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए? नहीं, डेली नहीं आता। और ये काम रुका हुआ है? ये तो रुका हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इशू ये है कि ये आप देख लें, इसमें हम ब्लीच डालते हैं। ये वाटर टैंक इन्होंने बनाया, फिर इससे पानी निकालना, यहाँ पे डेंगू की वजह से हम देखें, ये तो इदारे बिल्कुल गंदा पानी का तालाब बना हुआ है, छोड़ सकते। इसको हमने 2-3 दफ़ा खाली भी किया, और जब ये इस तरह होता है तो हम रेगुलर इसमें ब्लीच और केरोसिन ऑयल डालते हैं अपने जेब से। ठीक हो गया, ताकि इस इलाके के बच्चों को डेंगू का वायरस न लगे और डेंगू ना फैले। और दूसरा ये है कि हमारी ये बाउंड्री वाल है, ये पेटी ठेकेदार साहब ने इधर आके इसको 1-2 जगहों से अपने मटेरियल के लिए वो किया, तोड़ा। और उसके बाद जो उनका शटरिंग का कोई कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसने फ़ोन पे मेरे साथ सख्ती से बोला कि ये मैं फटे हटा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर अंदर कुछ मसला हुआ तो फिर आप ज़िम्मेदार होंगे। तो फिर उसने उसको इसी तरह छोड़ा। लेकिन ये छोटी मोटी लकड़ियों से तो बाउंड्री की कोई सेफ्टी नहीं है हमारे बच्चों की। तो इट इज़ एन इशू फॉर अस, चौकीदार के लिए भी
اور ہمارے ادارے کے لیے بالکل۔ یہ ایشو ہے، یہ اس پہ میں بولوں گا کیونکہ یہ میرے بچے کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ بالکل میرے بلڈنگ کے اندر ادھر کمپیوٹر لیب ہے، آئی ٹی لیبس ہیں اور بہت قیمتی سامان پڑا ہوا ہے، تو اس پہ ہمیں 6 مہینے سے کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ اچھا I'm asking to final question you inform to high authority no سر میں تو ہمارے ہائی اتھارٹیز ہیں، دیکھیں آپ نے ان کے نالج میں ڈالی یہ بات میں نے ان کے نالج میں اورل بات لائی ہے اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو ان ریٹن بھی بھیجوں گا۔ وچ پرسن میں اپنے ڈی او صاحب کو لیٹر کروں گا، پی این ڈی ہے باقاعدہ جس کا یہ ذمہ داری ہے کہ اس پروجیکٹ کو لک آفٹر کرے، اس کی واچ کرے، تو میں ان کو بھی یہ لیٹر کروں گا کہ اتنے عرصے سے اسکول کا کام جاری نہیں ہے اور یہ مسائل۔ ٹھیک ہے تھینک یو جی اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔